2016 देख लो, 17 देख लो, 18 देख लो, कोई साल ऐसा नहीं गया किसी वर्ग की अगर पिटाई ना हुई हो। लोगों ने इनकी औकात दिखा दी थी। ये तो गठबंधन नहीं होता तो ये सरकार नहीं आनी थी। कोई हमारे भगवान को मारेगा, कोई हमारे अन्नदाता को पीटेगा, तो इन लोगों की सरकार गिरनी तय है। डेमोक्रेसी आपको इस बात का हक देती है कि यू कैन राइट, यू कैन अपोज। किसानों को अपना हक चाहिए तो किसान को विधानसभा में पहुंचाना पड़ेगा। कि आपके ऊपर किसी पार्टी का टैग नहीं है तो संगीता दहिया जाए उनका नेतृत्व करने के? हमने लठ खाए, हमने गोलियां खाई, हमारे लोग मरे। पहले आप तय कर लो कि लाठीचार्ज के आदेश दिए थे, नहीं दिए। जो हमारे खट्टर साहब हैं उनसे तो हमें अपेक्षा है ही नहीं। क्या लगता है कि हरियाणा के 3 सांसद इस अध्यादेश को बदल पाएंगे? ब्रजेंद्र जी को तो ये सोचना चाहिए था कि अगर किसानों पे लाठियां बरसाई जा रही है तो चौधरी छोटूराम का खून है उनके अंदर है, उनको मौके पे आके किसानों के साथ बैठ जाना चाहिए था। कुरुक्षेत्र के पिपली में किसान आंदोलन के दौरान जिस प्रकार की बर्बरता किसानों के साथ हुई है वो किसी से छिपी नहीं है और इस मुद्दे को बिंदास हरियाणा ने प्रमुखता से उठाया है। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए संगीता दहिया मौजूद है। जी हाँ, ये वही शख्स है जिनसे आप बखूबी परिचित हैं। हरियाणा के अंदर कभी भी कोई भी मुद्दा होता है तो सबसे आगे रहती है संगीता दहिया और कहीं ना कहीं न्याय दिलाने की उनकी हमेशा कोशिश रहती है। लेकिन आप चुप हैं, क्या सेटिंग है? नहीं, बिल्कुल मैं चुप नहीं हूँ। एक्चुअली आप ये बताइए, 2018 में जब किसानों ने आंदोलन किया था सेंट्रल लेवल पे, जो सब मुझे जानते भी हैं, हम लोग, मैं मुख्य कार्यकारिणी में थी उस टाइम पे, राष्ट्रीय किसान महासंघ के साथ मिलके कम से कम 108 किसान संगठनों ने दिल्ली में आंदोलन किया था। यूपी से बीकेयू वाले भी, भारतीय किसान यूनियन वाले भी आए थे और पूरे हिंदुस्तान के जाटों ने यात्रा निकाली थी। मैं उसमें थी। हम लोगों ने मौके पे सिचुएशन को देखा जब पूरे किसानों के ऊपर 2018 में लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज होने के बाद हम लोग वहाँ पे, मुझे आज भी वो मोमेंट वो याद है कि किस तरीके से हमारे बुजुर्गों को पीटा जा रहा था। और हम लोग ये चाहते थे, जो हमारा नेतृत्व कर रहे थे जिस टाइम पे, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन वाले थे, चाहे वो राष्ट्रीय किसान महासंघ वाले थे या अन्य किसान नेता थे, उस टाइम पे उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया था, जितने भी किसान परिवारों के बच्चे वहाँ पे गए हुए थे या जितने भी जो आम जो अपने समाज के लोग थे, तो ये कहा था कि हम यहाँ से बिल्कुल नहीं उठेंगे जब तक लिखित में सरकार के साथ समझौता नहीं हो जाता। और उसके 1 घंटे के बाद ही शास्त्री भवन में दिल्ली में मीटिंग होती है और उन जो किसान जो नेता थे, और मैं बिल्कुल खुल के इनका नाम लेना चाहूँगी, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन वाले थे, चाहे वो राष्ट्रीय किसान महासंघ वाले थे, चाहे वो अन्य किसान हमारे हरियाणा के नेता थे, इन लोगों ने पता नहीं सरकार के साथ क्या वहाँ पे डील की और पूरे किसानों को इन लोगों ने बेच दिया। 1 घंटे के बाद टिकैत साहब वहाँ पे बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा समझौता हो गया, अब किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो लोग चले जाते हैं। अब उसके बाद वही ग्रुप, वही लोग, वही चीज़ें हरियाणा में फिर से की जाती है। बात यहाँ पे ये नहीं है किसान परेशान नहीं है, किसान तो है ही परेशान। किसान तो चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही है, चाहे आज गठबंधन की सरकार है, किसान तो सदा मरता आया है और किसान तो बेचारे की कर्म में मरना लिख रखा है। किसान का तो कोई है ही नहीं। लेकिन संगीता जी, जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र के अंदर ये एक बार फिर हादसा देखने को मिला किसानों के साथ, आपको नहीं लगता कि ये बहुत गलत हुआ? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी, जितनी गलती सरकार की है उतनी ही गलती नेतृत्व करने वालों की। और हमारे किसान भोले होते हैं, इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनका लीडर कौन है। लीडर जब तक सही दिशा तय नहीं करता, जब तक चीज़ें शॉर्ट आउट नहीं हो सकती। मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो ये देखो कि तुम्हारा नेतृत्व कौन आदमी कर रहा है और किन मुद्दों पर तुम लोग बात कर रहे हो, कैसी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि यहाँ पे चलो सरकार ने तो पहले भी लाठीचार्ज करवाया, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। चाहे आप कोई भी कांड उठा के देख लो, हुड्डा साहब के टाइम पे कितनी बार हुआ है। बीजेपी के पिछले 4 साल में पिटते ही आए हैं हम लोग। 2016 देख लो, 17 देख लो, 18 देख लो, कोई साल ऐसा नहीं गया किसी वर्ग की अगर पिटाई ना हुई हो। ये तो डेमोक्रेसी है ही नहीं हरियाणा में तो। लेकिन किसानों के साथ जो खट्टर सरकार ने किया है, ये इनकी बर्बादी का आगाज शुरू हो चुका है। बर्बादी का आगाज शुरू हो गया। लेकिन आपने खट्टर साहब का नाम लिया है, आप भूल गए उन दिनों को जब आप गठबंधन सरकार के प्रमुख, अगर हम दुष्यंत चौटाला की बात करें, उनके साथ जाती थी और आवाज़, एक बुलंद आवाज़ के साथ कहती थी कि किसानों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। अब आपको नहीं लगता कि उनका भी दोष है? उनकी सरकार है, उनका वो खुद उप मुख्यमंत्री है। जी बिल्कुल दोष है। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए हरियाणा के, चाहे मैं किसान वर्ग की बात करूँ, किसान कमेरे की अगर हम बात करते हैं तो हमने सदा देवीलाल जी को, चौधरी देवीलाल जी है,
छोटूराम जी हैं, हमारे आदर्श यही लोग हैं, हमारे तो भगवान यही लोग हैं। और किसानों को ये लगता था कि भाई दुष्यंत चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी का स्वरूप बिल्कुल उतर के आए हैं, और हम लोगों को भी यही लगता था कि दुष्यंत चौटाला जी आए हैं और देवीलाल जी खुद आ गए हैं बस। और यही रीज़न था कि हरियाणा के पूरे समाज ने उनमें देवीलाल जी की मूर्ति उनको देखा कि देवीलाल जी का वंशज है और वो हमारा भला करेंगे, और हमने उनका साथ दिया। लेकिन जिस दिन दुष्यंत चौटाला जी, मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहूँगी, जिस दिन दुष्यंत चौटाला जी भाजपा की खट्टर साहब के साथ इन लोगों ने गठबंधन किया, उसी दिन हरियाणा के पूरे किसान समाज ने वहाँ से मुंह मोड़ लिया था। और जितने भी लोग दुष्यंत चौटाला जी के साथ, आज आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोगों को पता होगा कि क्या नाराज़गी देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए, जो हमारे खट्टर साहब हैं उनसे तो हमें अपेक्षा है ही नहीं, क्योंकि जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने हैं 2016 से लेकर आज तक हम लोग पिटते ही आए हैं। जाट आंदोलन में मैं खुद लीड करती थी, हमने लठ खाए, हमने गोलियां खाई, हमारे लोग मरे, हमारे ऊपर मुकदमे हुए, हमारे ऊपर आज भी मुकदमे हैं, हम पिटते आए हैं सदा। संगीता जी, हमारा आपके साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने का भी यही उद्देश्य है कि आप जब हमेशा आगे रहते थे, अग्रणी भूमिका निभाते थे, और साथ में छोटी सी बात को लेकर आप एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते थे, तो किसानों के मुद्दे को लेकर आप चुप क्यों? नहीं, मैंने आपको बताया ना, मैं चुप नहीं हूँ। एक्चुअली क्या था, देखो, ये स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से नहीं बनाई गई थी। जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं वो प्लांटेड आदमी हैं। अगर मैं यहाँ बिल्कुल खुल के कहना चाहूँगी, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन लड़ चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के एजेंट हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्य, जो अगर मैं कहना, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन पता नहीं कि कई तरह की जो आजकल जो चीज़ें प्लांटेड चल रही है, कहीं ना कहीं दिशा जो थी आंदोलन की ठीक नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दिशा भी ठीक नहीं थी, और साथ साथ सरकार ने भी गलती की। सरकार ने तो सदा ही गलती की। आज जैसे मैं अनिल विज जी का बयान देख रही थी, आज सुबह की बात है, हरियाणा में माननीय गृह मंत्री जी आज सुबह बयान देते हैं कि हमने लाठी चार्ज के आदेश नहीं दिए। आज यही बयान आप लोगों ने भी सुना, मैंने भी सुना, मैं टीवी देख रही हूँ और मैंने कहा कि अच्छा। से उसी टाइम पे थोड़ी देर पहले प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, कैप्टन अभिमन्यु जैन के पूर्व मंत्री रहे हैं, आप ये सभी कहते हैं कि नहीं हम लाठीचार्ज की निंदा करते हैं। अरे भैया, जब इनकी सरकार में आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, पहले आप तय कर लो कि लाठीचार्ज के आदेश दिए थे, नहीं दिए। अगर दिग्विजय चौटाला ने भी सबसे पहले मांग किया कि जो लाठीचार्ज किया गया है बहुत निंदनीय है, इसकी जांच होनी चाहिए। खुद जांच करवाने वाले कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, मांग कर रहे हैं। नहीं, वो तो देखो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं जहाँ तक जानती हूँ, दिग्विजय चौटाला जी ना तो कोई एमएलए है, ना कोई एमपी, वो एक आम इंसान है आज के दिन, ठीक है। लेकिन उनके भाई उप मुख्यमंत्री है। बात नहीं, भाई उप मुख्यमंत्री अलग चीज़ होती है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता दिग्विजय जी एक आम इंसान है। अगर उनके पास कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी, उन्होंने जांच की बात की तो अच्छी बात है, हमें समर्थन। बात तो अच्छी है, लेकिन सरकार जब उनकी है तो उन्होंने समय रहती इस बात को ध्यान देना चाहिए था, और साथ में जिन्होंने ऐसे आदेश दिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको नहीं लगता? नहीं, कार्रवाई तो होनी चाहिए, कार्रवाई तो करवाई जानी चाहिए बिल्कुल। और वहाँ पे मैं तो ये कहती हूँ कि तुरंत प्रभाव से कुरुक्षेत्र की जो भी एसपी हैं, वहाँ पे जो भी डीसी है, जितने भी अधिकारी जिन्होंने लाठीचार्ज किया, उनको तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। आप कैसे हमारे बुजुर्गों पे लाठीचार्ज कर सकते हैं? वहाँ पे जिनको चोट लगी है, अच्छा, सबसे बड़ी बात है किसानों पे मुकदमे कर दिए हैं वहाँ पे, ये इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। वहाँ के जो भी प्रशासन के जिन अधिकारियों ने ऑर्डर किए हैं और जो अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, उन सबको सस्पेंड किया जाना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ पूरे हरियाणा के, पूरे नॉर्थ इंडिया के किसानों को एक साथ मिलकर आंदोलन आगे करना चाहिए, और इन लोगों को जिन्होंने लाठीचार्ज करवाया, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अनिल विज की तरफ से अभी तक कोई ऐसे आदेश नहीं दिए गए, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने रोड जाम किया है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए। नहीं, देखो, रोड जाम किया है, रोड जाम तो मरता आदमी और क्या नहीं करेगा, मर तो रहे हैं हम लोग मर तो रहे हैं डेली। आप ये देखिए ना किसान की कंडीशन क्या है। अगर रोड जाम भी किया है तो आप एक बात बताओ ना, आप ऐसा प्रोविज़न क्यों नहीं लेके आते? आप अगर ये कहते हो, जो 3 अध्यादेश आए हैं, मैं कल इनकी डिबेट देख रही थी, इनके प्रवक्ता वहाँ पे कह रहे कि हमने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया। अगर रूल मुद्दे को लेकर किसान आंदोलन अगर आपने ऐसे कानून बनाए हैं, मैं ये कहती हूँ आप प्रोविज़न लेके आए तो आप किसानों को सेटिस्फाई करो ना। आप कोई ऐसी विंग रेडी करो, आप कोई कमेटी बनाओ, आप घर घर जाओ, लोगों को जागरूक करो, किसानों को जागरूक करो। अरे किसान के पास इतना टाइम ही नहीं होता वो रोड जाम करेगा। किसान रोड जाम तब करता है जब वो मरता है और उसके बेचारे को ये लगता है कि भैया अब तू मर चुका है, तब वो रोड पे बैठता है। संगीता जी, अगर रोड जाम की बात करें तो वो तो सिर्फ पिपली जा रहे थे, उन्होंने रोड जाम नहीं किया, उनको तो रोका गया है। और जब किसी को रोका जाएगा तो निश्चित है कि कुछ समय के लिए रोड तो बाधित होगा ही, लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है वो पहले से जानता था कि ये लोग आएंगे। उनको रैली का अनुमति नहीं दी गई, लेकिन 2 बजे के करीब उनको फिर रैली की अनुमति दी, पीटने के बाद अनुमति दी। ऐसा है जी, मैं तो एक बात कहती हूँ, भाजपा सरकार इतनी निर्दयी सरकार है,
इन लोगों से अगर आप कोई उम्मीद करते हो ये ज़िंदगी में आपको किसी चीज़ की अनुमति देंगे तो आप बेवकूफ़ हैं। 2016 को याद कर लो, इन्होंने सदा लठ बरसाए हैं, गोलियां बरसाई हैं, इनका काम ही दमनकारी इनकी नीति रही है। और आप इनका इतिहास उठा लो, आप इनकी पृष्ठभूमि उठा लो, पूरे हिंदुस्तान में उठा लो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये जितना दबाएंगे, जितना मारेंगे, उतना ही दोबारा से इनके खिलाफ लोग खड़े होंगे। इस सरकार में 2019 में इलेक्शन थे, लोगों ने इनकी औकात दिखा दी थी। ये तो गठबंधन नहीं होता तो ये सरकार नहीं आनी थी, ये तो गठबंधन नहीं होता सरकार नहीं आनी थी। और इस तरीके की दमन की अगर ये नीतियाँ अपनाएंगे और लोगों को मारेंगे, पिटेंगे, तो यही किसान इनका तख्ता पलट करेंगे। आप किसी भी अन्य प्रदेश में देख लो, महाराष्ट्र में इन्होंने सेम किया था, महाराष्ट्र में इनकी सरकार गई। आप अन्य राज्य उठा लो, जहाँ जहाँ पे किसान को मारा है, पीटा है, हमारे अन्नदाता है, हमारे भगवान है। कोई हमारे भगवान को मारेगा, कोई हमारे अन्नदाता को पीटेगा, लाठियों से पीटेगा। 80-80 साल के बुजुर्गों के पैर टूट गए हैं वहाँ पे। तो इन लोगों की सरकार गिरनी तय है। संगीता जी, केवल किसानों को पीटने की बात नहीं है, बल्कि उन्हीं के जो बेटे हैं, जो जवान हैं, आमने सामने करवा दिए। नहीं, वो तो मैंने आपको बताया ना, इनका इतिहास ही ये रहा। आप इनका इतिहास उठा लो, आप ये कोई नई अचरज थोड़ी है मीडिया वालों के लिए। आप मैं ये कहती हूँ, मेरा सोशल मीडिया उठा के देख लो, 50 आंदोलन तो मेरे अपने पड़े, वहाँ पे जामने लाठियाँ खा रखी है। मैं ये कहती हूँ, आप जब भी कोई आंदोलन करते हो, आप किसी भी चीज़ की नींव रखते हो या आप कोई भी इनिशिएटिव लेके सरकार की आलोचना करते हो, ये तो आंदोलन है। मैं ये कहती हूँ, ऐसी दमनकारी नीति आपने अगर सोशल मीडिया पे एक लाइन भी लिख दी, आपको, हालांकि डेमोक्रेसी आपको इस बात का हक देती है कि यू कैन राइट, यू कैन अपोज, ठीक है, हमारे पास राइट है इन चीज़ों का, उसके बाद आपको उठा के जेल डाल दिया जाता है। ये तो आंदोलन कह रहे हो आप लोग। तो ये तो आप, अजय भाई, हालात इस प्रदेश के ऐसे हो गए हैं कि आप बोलोगे तो आप पिटोगे, आप चुप रहोगे तो आप मरोगे। सरकार ने अब 3 सांसदों की कमेटी बनाई है, तो क्या लगता है कि हरियाणा के 3 सांसद इस अध्यादेश को बदल पाएंगे? जी, मैं तो एक बात कहती हूँ, सबसे बड़ी तो शर्म की बात ये है, मुझे कहना नहीं चाहिए। एक तो मेरे ख्याल से एक तो धर्मवीर जी हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इसमें सांसद भिवानी हैं, और ब्रजेंद्र जी हैं जो सांसद अपने हिसार से हैं, और नायब सैनी जी हैं। मैं तो एक बात पूछना चाहूँगी, मैंने पिछले 1 साल से इन तीनों सांसदों का मैं नाम ले रही हूँ, मुझे तीनों सांसद कहीं मौके पे आज तक, ब्रजेंद्र जी तो दिखाई नहीं देते। वो तो जिस दिन से सांसद बने, बल्कि वो इतने बड़े परिवार के बेटे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह का राजनीति में इतना बड़ा अस्तित्व रहा है, चौधरी छोटूराम जी के वंशज, इतने बड़े शर्म की बात है। लेकिन उन्होंने निंदा की है, ब्रजेंद्र। निंदा करने से क्या होता है? निंदा करने से चीजें शॉर्ट आउट नहीं हो जाती। अरे वो किसान के बेटे हैं। ब्रजेंद्र जी को तो ये सोचना चाहिए था कि अगर किसानों पे लाठियां बरसाई जा रही है तो चौधरी छोटूराम का खून है उनके अंदर, उनको मौके पे आके किसानों के साथ बैठ जाना चाहिए था, पार्टी चाहे कोई भी हो। आप एक बात को बताइए, चौधरी धर्मवीर जी हैं, किसान के बेटे हैं। मैं खुल के कह रही हूँ, अगर जो लोग किसान के बेटे होके और सिर्फ निंदा कर रहे हैं और सरकार किसानों के साथ नहीं बैठते, तो ये शर्म की बात है। और यहाँ तक कि किसानों को जातीय आधार पे भी बांटने की बात की गई है। आपको नहीं लगता कि ये और भी बड़े शर्म की? मैं तो ये कहती हूँ, ये जो इस देश में आरक्षण बीमारी है, इस देश में, या तो मैं कहती हूँ भाई, ये जो इनइक्वालिटी जो तुम लोगों ने क्रिएट की है पिछले 4-5 साल में हरियाणा में, ये इनका तो मुख्य जो चुनावी एजेंडा रहता है, या इनको जो सरकार बनानी है, इसी उस पे बनाते हैं ये लोग। प्रॉब्लम अजय भाई लोगों की है, हमारा समाज अभी भी जागरूक नहीं है। वैसे आज की जनरेशन काफ़ी जागरूक हो चुकी है, और यही वजह थी ये इलेक्शन में लूज कर गए थे। और आगे आप देखना, जितना ये हमें पीटेंगे, जितना हमारे बुजुर्गों को पीटा जाएगा, हम जैसे आज की जनरेशन के बच्चे, हम ये चीज़ अपने बड़ों को समझाएंगे गाँव में जाके। अभी आपने मुझसे एक सवाल किया था, आप चुप क्यों है? मैं चुप नहीं हूँ, लेकिन हमने एक चीज़ समझ ली है कि आंदोलन करना खाली हमारा मकसद नहीं है, हमें अपने लोगों को जागरूक करना है। और सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो कलम की ताकत है, वो सत्ता की ताकत है। हमें अगली बार विधानसभा में अपने किसानों को भेजना है, हम उस चीज़ पे तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग भी इस चीज़ को समझ जाएंगे। हमारा एजेंडा बिल्कुल अलग है। हमने कसम खा ली है, जितने भी हरियाणा के जागरूक किसान हैं, हमारी एक अभी हमने पीछे मीटिंग भी की थी, और हम लोग इस बात पे अभी अड़ गए हैं बिल्कुल। हमने हरियाणा में जितने रसूखदार परिवार हैं, जितने भी हमारे राजकुमार हैं, हमने इनके बैग उठाने छोड़ दिए हैं। बिल्कुल इनके बैग उठाने बंद कर दो। मैं बिल्कुल कहती हूँ, जितने भी ये रसूखदार परिवार है, जितने भी बड़े घराने हैं, समाज ने इनके बैग उठाने बंद कर दिए। अगर किसानों को अपना नेतृत्व चाहिए, किसानों को अपना हक चाहिए, तो किसान को विधानसभा में पहुँचाना पड़ेगा। यही सोल्यूशन है। अंतिम प्रश्न, संगीता दहिया, क्या किसानों की इस आंदोलन में अब कूदेगी उनके सहयोग में? नहीं, मैं उनके सहयोग में तो हमेशा हूँ। मैं किसान की बेटी हूँ। हम अपने एरिया की अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़े किसान परिवार के बच्चे हैं। मैं ये कहती हूँ कि हमने तो सदा किसानों का साथ दिया, लेकिन कूदने का मतलब ये नहीं होता ना कि आप वहाँ पे जाके देखो। मैंने आपको पहले ही कहा था, आपने उनकी लीडरशिप के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी पार्टी का टैग नहीं है, तो संगीता दहिया जाए उनका नेतृत्व करने? नहीं, मैंने आपको वही कहा ना, हम नेतृत्व करेंगे।
अभी ये आंदोलन पीपली में जितने भी लोग थे, अभी इस पे स्ट्रेटजी चल रही है, या तो ये जो अध्यादेश इन्होंने बनाए हैं, या तो ये जो कमेटी बनाई गई है इस अध्यादेश को ये क्लियर करे कि किसानों की नाराजगी आप दूर कर दो। किसान जब तक 100% सेटिस्फाई नहीं होगा, हम किसानों के साथ खड़े और आगे ऐसी रणनीति बनाएंगे, रणनीति बना के हम अपने किसानों के साथ खड़े होंगे और एक पूरा एक संगठन तैयार किया जा रहा है जो जहाँ पे बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होगा। जी, थैंक यू। ये थी संगीता दहिया, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस प्रकार से किसानों के साथ कुरुक्षेत्र में अत्याचार किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। इससे भी एक कदम आगे इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि बहुत जल्द वो एक रणनीति बना रही है और उस रणनीति के तहत किसानों को न्याय तो दिलाएंगे ही, साथ में जिन लोगों ने किसानों पर अत्याचार किया है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार इनकी रणनीति कैसी होती है और क्या किसानों को न्याय मिल पाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि हर कोई किसानों के ऊपर सवाल खड़े करके चला जाता है, लेकिन उनके दिल की बात, उनकी भावनाओं को, उनके अन्नदाता होने का फर्ज कोई नहीं निभाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।